जो रुद्राक्ष है ये तो कई तरह का देखा हमने। कुछ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है और कुछ बहुत छोटा होता है। तो महाराज ये बताइए कि बड़ा वाला अच्छा होता है कि छोटा वाला अच्छा होता है? अगर ऐसा आपके मन में जानने का भाव उठे तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 3 तरह का आकार इसका होता है। एक आंवले बराबर, दूसरा बेर के फल के बराबर, बेर के फल का जो बीज होता है, और तीसरा चने के बराबर। माने सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो ये 3 आकार बताए गए हैं। इन 3 आकारों में से जो आंवले के बराबर है या तो उसका बड़ा फल होता है, जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फल, एक तरीका। और दूसरा तरीका, जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा फल। ये तीनों जो हैं ये बीज के आकार हैं। आंवले के बराबर, बेर के बराबर और चने के बराबर। ये 3 आकार सामान्य हैं, लेकिन अगर इनसे भी बड़ा हो तो उसका बड़ा महात्म्य है, और अगर चने से भी छोटा हो, माने आंवले से भी बड़ा का बड़ा महात्म्य और चने से भी छोटे का भी बड़ा महात्म्य है। क्यों? क्योंकि जो परब्रह्म परमात्मा है वो अणोरणीयान महतो महीयान। संसार में जितनी छोटी चीज है वो परमात्मा कैसा है? तो वेद बताता है कि वो छोटे से भी छोटा है और बड़े से बड़ा। ऐसे ही रुद्राक्ष बड़े से जो बड़ा होगा उसका महात्म्य ज्यादा है, और छोटे से जो छोटा होगा उसका महात्म्य ज्यादा है। माने या तो खूब बड़ा हो और या फिर खूब छोटा हो, उसका महात्म्य ज्यादा है। यथा यथा लघु स्याद वही तथा अधिक फलप्रदा। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे ही ज्यादा ज्यादा फल देता चला जाएगा, और या तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे फल देता चला जाएगा। इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं? वो बड़े से बड़ा, जितना बड़ा मिलता है उसका कंठा धारण करते हैं। और आप गृहस्थ लोग क्या करते हैं? छोटे से छोटा चुन लिया है लोगों ने, तो छोटे से छोटा गृहस्थ लोग धारण करते हैं और बड़े से बड़ा महात्मा लोग धारण करते हैं, और दोनों का ही महात्म्य विशेष है। ये भी बताया गया है कि जिस रुद्राक्ष में स्वयं छेद होता है, किसी किसी में नहीं होता है, तो फिर उसको करना पड़ता है। स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोत्तमम। जिसमें खुद ही छेद हो अपने आप, वो सबसे उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है। यत्तु पौरुष यत्नेन कृतम तन मध्यमम भवे। और जिसमें पुरुष प्रयत्न करके छेद करता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो मध्यम श्रेणी का माना गया है। उत्तम तो वही है जिसमें अपने आप छेद हो, वृक्ष से निकले तभी छेद दिखाई दे जाए। तो ये रुद्राक्ष का वृक्ष होता है। कई लोगों के यहाँ, वैसे तो सामान्य रूप से यहाँ नहीं होता है, लेकिन कई जगह पे होता भी है। हमारे गुरुजी ने अपने आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ लगाया हुआ है। अभी हम बालोद जिले में बालक दास जी के यहाँ 7 दिन रह करके आए। इनके बगीचे में भी कई पेड़ रुद्राक्ष के लगे हुए हैं, और हमने देखा सब में फल भी लगे हुए थे। हमारे गुरु भाई हरीश शाह जी हैं बिलासपुर में, उन्होंने अपने बगीचे में गुरुजी का दिया हुआ रुद्राक्ष का पेड़ लगा रखा है। उसमें से रुद्राक्ष हर साल काफी सारा उत्पन्न होता है। एक मुखी रुद्राक्ष भी होता है। अभी हम कुछ दिन पहले उनके यहाँ गए थे, तो अपने पेड़ का एक मुखी रुद्राक्ष उन्होंने हमको प्रदान किया। होता है। तो ये भगवान शिव की जहां कृपा होती है वहां हो जाता है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, वहां नहीं होता, लेकिन कई किसी किसी के यहाँ हो भी जा रहा है। मानना होगा
कि भगवान शिव की जहां पर कृपा है वहीं पर ये वृक्ष बन करके फलवान होता है, अन्यत्र किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने का बहुत पुण्य बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव की तपस्या का सार है, तपस्या का ही मूर्त रूप है, इसीलिए इसको धारण करने वाले का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं शिव महापुराण में कि 1100 रुद्राक्ष अगर कोई धारण करे अपने शरीर पर, अलग अलग बताया है कि कितना बाह में, कितना कलाई में, कितना सिर पर, कितना गले में, आदि आदि, लेकिन मूल रूप से 1100 शिवलिंग अगर कोई धारण करे तो वो तो भगवान शंकर का ही साक्षात रूप होता है। इसलिए जो 1100 रुद्राक्ष धारण करके दिख जाए तो उसको शिव के रूप में ही प्रणाम कर लेने का नियम है कि भगवान शिव ही आ रहे हैं।